दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि एमपीपीजीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हुई है। और कितनी वैकेंसीज आउट हुई है, कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है और जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम से रिलेटेड वो सारी आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। आपको मैं बता देता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये चीज अपडेट हो चुकी है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए हम बात करते हैं एमपीपीजीसीएल में जो वैकेंसी आउट हुई है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 4 मार्च के दिन आया था, 4 मार्च 2024। और यहां पर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता मींस असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर सीधी भर्ती। देखिए यहां पर सीधी भर्ती का मतलब होता है रेगुलर पोस्ट परमानेंट पोस्ट के लिए ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो पद हैं, टोटल कितने पद हैं उसकी भी यहां पर क्लियर कट उन्होंने जानकारी दे रखी है। यहां पे अगर हम बात करें सहायक अभियंता मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, तो ये सभी नियमित पद है, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। तो टोटल 9 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यहां पर यूआर 3, एससी 1, एसटी 2, ओबीसी 2 एंड ईडब्ल्यूएस 1। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहां पर वैकेंसी मिली है इसमें। इसी तरह से वैकेंसी जो आउट हुई है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी आउट हुई है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हो यहां पर टोटल 25 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की। और इसके अलावा एक अच्छी न्यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल 8 वैकेंसी है उन लोगों के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो टोटल 42 वैकेंसी है। एमपीपीजीसीएल पावर जनरेटिंग कंपनी है जिसमें रेगुलर बेसिस पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब ये जो वैकेंसीज हैं क्या किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए अगर यहां पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया को बहुत ही आसान रखा गया है। और जो लोग रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके काफी ज्यादा चांसेस होंगे डेफिनेटली इस एग्जाम में। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए यहां पर क्लियर कट मेंशन किया गया है एक सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर जो रहेगा इसमें 100 अंकों की ये परीक्षा होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का रहेगा। 100 अंकों की ये परीक्षा है, प्रत्येक प्रश्न अगर 1 अंक का, इसका मतलब हुआ कि टोटल 100 क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आगे ये भी मैंने जानकारी यहां पर दी है आपको, ये देखने को मिलेगी कि ये 100 क्वेश्चंस जो है ये कहां से पूछे जाएंगे। तो अभी यहां से हमें पता चल रहा है कि 100 अंकों का ये पेपर होगा। और एक और अच्छी बात यहां पर देखिए क्लियर कट यहां पर मेंशन किया गया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यहां पर जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और चयनित आवेदक को संबंधित सवर्ग एवं श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एग्जाम होगी उसके बाद में सेकंड स्टेप जो रहेगी डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देयर विल बी नो इंटरव्यू, कोई लफड़ा नहीं। अगर आपने ये एग्जाम में अगर मैक्सिमम मार्क्स गेन किए तो 100% आपके चांसेस है फाइनल सिलेक्शन में। अगर आप मेरिट लिस्ट में अगर आ गए जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग तो फाइनली फिर आपका डायरेक्टली क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, तो देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एप्लीकेशन फीस से हमें क्लियर कट आइडिया हो रहा है। देखिए यहाँ पर अनारक्षित वर्ग यूआर के आवेदकों हेतु जो टोटल फीस है वो 1200 रुपए लग रही है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन आवेदकों के लिए जो फीस यहां पर है वो है कितनी, 600 रुपीज। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या इसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं।
तो बेटा अदर स्टेट वाले जो हैं वो यूआर कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले, अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है, अगर उसकी कैटेगरी अगर ओबीसी है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो यूआर कैटेगरी से फाइट कर सकता है। इसीलिए यहां पर क्लियर कट मेंशन किया है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं आप और आप अनुसूचित जाति, एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के हैं, तो आपकी जो फीस रहेगी वो 600 रहेगी। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है, या अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट है, आप इस यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे और आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 1200 रहेगी। तो ध्यान रखें, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई देखिए आपको आगे मैं इंपॉर्टेंट डेट भी बताऊंगा। 6 मार्च से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आज आप देख सकते हो 5 मार्च है, कल से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। और फॉर्म को फिल करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट देख लीजिए, mponline.government.in, ये इस पोर्टल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या .inform.mponline.government.in, इस वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अन्य कोई भी माध्यम नहीं है फॉर्म को फिल करने का। तो ये वेबसाइट आप लोग नोट कर ले, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होना चाहिए कंपलसरी, इसमें क्लियर कट यहां पर बोला गया, आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। बिल्कुल इंश्योर कर लें कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो आगे आने वाले 1 साल तक एक्टिवेट हो रहेगी या नहीं। मोबाइल नंबर जो है रिचार्ज उसको कराते रहें टाइम टू टाइम, ताकि वो एक्टिवेट रहे आगामी 1 वर्ष तक। क्योंकि जो भी आपको इंफॉर्मेशन, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मेल और एसएमएस के द्वारा ही मिलने वाली है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहां पर मेंशन किए गए हैं। 10th की मार्कशीट, इसके अलावा मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र, देख लीजिए ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदक के लिए, इसका मतलब अगर आप एमपी के नहीं हो तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी एमपी के कैंडिडेट के लिए ही जरूरत रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमपी के कैंडिडेट के लिए आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, मतलब आप इनकम सर्टिफिकेट की भी यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। कैटेगरी है अगर आपका हैंडीकैप तो उसका भी सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। और इसके अलावा परिशिष्ट एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंक सूची भी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मार्कशीट आपका होना भी जरूरी है। इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, और अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी यहां पर मेंशन किए गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वेबसाइट से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, उन्होंने कांटेक्ट नंबर भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6 मार्च, लास्ट डेट आप ध्यान रखें 31 मार्च। लास्ट डेट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो वैकेंसी है ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। तो अब यहां पर उन्होंने जो शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया हुआ है वो आपके सामने है। यहां पर आपको मैं बता देता हूं, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो तो डिग्री आपका कंपलसरी होना जरूरी है। डिप्लोमा वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। देख लीजिए यहां पर एआईसीटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित बी बीटेक एवं एएमआईई डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। इसके अलावा यहां पर डिग्री होने से काम नहीं चलेगा,
मिनिमम परसेंटेज का भी आप ध्यान रखें, फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% मार्क्स होना जरूरी है, फर्स्ट डिवीजन जरूरी है। बाकी दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 60% मार्क्स कंपलसरी। तो यहां पर ओनली द रिक्वायरमेंट इज बीटेक बी, ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। पास आउट स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रनिंग स्टूडेंट के लिए यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो वैकेंसी आई है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है जो मैकेनिकल की, एंड सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप ध्यान रखे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्स जिसे हम बोलते हैं, वो ब्रांच वाले इस ये जो 25 वैकेंसी है इनके लिए एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एज की अगर हम बात करें, एज लिमिट, तो काफी एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। देखिए न्यूनतम एज जो है वो 21 ईयर, और अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो पुरुष आवेदक हेतु 40 ईयर और महिला आवेदक हेतु 45 ईयर। और बाकी आपको जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो एज भी आप देख सकते हो, एज लिमिट क्या है यहाँ पर। इसके अलावा देख लीजिए रिलैक्सेशन के बारे में, अगर आपका रिलैक्सेशन लगता है तो ये 45 ईयर तक पहुंच जाता है मैक्सिमम। चयन प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में। इसके अलावा यहां पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे एवं शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, अभिरुचि एंड तार्किक योग्यता इत्यादि। तो देखिए जो 75 क्वेश्चन है वो आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस जो है उसमें लॉजिकल रीजनिंग और जीके। अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो जेईई का पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर का, उसमें भी एग्जाम पैटर्न यही था। तो वहां से हम आइडिया लगा लेंगे कि ये टोटल 25 जो क्वेश्चन है, देखिए 75 क्वेश्चन तो आपकी ब्रांच से पूछे जाएंगे नो डाउट, और ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि जो एमपी से रिलेटेड पावर जनरेटिंग कंपनी से उनसे रिलेटेड कुछ जीके भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो उनको भी आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के और 75 क्वेश्चन टेक्निकल के आपसे पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। चलिए ये सारी जानकारी यहां पर भी मेंशन की हुई है। देखिए मेरिट जो तैयार की जाएगी, अगर 2 स्टूडेंट को सेम अंक प्राप्त होते हैं तो उनको डिस्टिंग्विश करने का क्या तरीका है वो यहां पर मेंशन किया गया है। आपको टेक्निकल पोर्शन 75 क्वेश्चन में से जिसके प्राप्त अंक ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो सारी जानकारी यहां पर आपको दी हुई है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनिशियली ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी में 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तीनों वैकेंसी जो है इसमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। रेगुलर वैकेंसी है, ये ध्यान रखें। वेतनमान आप देख सकते हो, न्यूनतम वेतनमान 56,100, 56,100, तो अच्छा खासा ग्रेड पे ध्यान रखिए। 56,100 से लेके 1,77,500, तो काफी अच्छा ग्रेड पे एक असिस्टेंट इंजीनियर का जो रेगुलर पोस्ट पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है वही ग्रेड पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है
तो आप उसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की अगर कोई वैकेंसी आती है तो। थैंक यू वंस अगेन।